यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा वेव विद्भद ज्ञानम चतुर्यम। अर्थात तुरीय वह ज्ञान है जिसमें सभी प्राणी आत्मा के रूप में ही दिखाई देते हैं और अर्थात आत्मा ही सब कुछ होती है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। जैसे हम साहित्यिक सचेतना के बारे में आपको बार बार बताते हैं कि साहित्यिक सचेतना एक ऐसा मंच है जहाँ पे सनातन धर्म और अद्वैत दर्शन के सिद्धांतों के लिए अपने रचनाकारों के द्वारा बार बार नए नए विषयों पर सृजन करके और आप लोगों के सामने रखते हैं ताकि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार चहुदिश हो सके। तो आज के निर्धारित आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, अपनी टिप्पणियां साझा करें और कृपया ताकि हमें भी अपना आपके प्रति रोचक सामग्री बनाने का अवसर मिले। तो आज का निर्धारित विषय है आत्मा के जो 5 स्तर होते हैं उसमें से तुरीय स्तर, जो चौथा स्तर है वो तुरीय स्तर है। आत्मा के 5 स्तरों ये जो भाव पल्लवन आपने जो ये सूक्ति आपने देखी है, सुनी है, वो तैत्तरीय उपनिषद से ली गई है, जहाँ पे कहा गया है कि आत्मा जब तुरीय अवस्था में पहुँचती है तो आत्मा में जो भी साधक है उसको मनुष्य नहीं दिखाई देते हैं, जानवर नहीं दिखाई देते हैं या कोई भी चीज़ जीव नहीं दिखाई देता, बल्कि आत्मा उनके अंदर की आत्मा दिखाई देती है। अर्थात आदमी अंतर्दृष्टि वाला ज्ञाता हो जाता है और उसमें सभी उसी परमात्मा का अंश दिखाई देता है जो कि इस प्रकृति में पदार्थ के रूप में विद्यमान है। तो आत्मा उसमें से आप समस्त प्राणी जगत मात्र में आत्मा दिखाई देती। यह कई योगी और विद्वान चेतना की 4 ही अवस्था बताते हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। तो तुरीय अवस्था तक अधिक लोग, क्योंकि तुरीयातीत जो 5वीं अवस्था आत्मा की है वह स्तर न होकर के एक निर्बंध आत्मा का एक निर्बंध रूप होता है, जहाँ पे आत्मा देह में नहीं रह करके स्वच्छंद विचरती रहती है और कई हजारों साल तक भी विचरती रहेगी। अभी वो तुरीयातीत हो जाते थे। अतः तुरीयातीत बिरले ही लोग, बहुत ही मुश्किल लोग से तुरीयातीत का स्तर मिलता है। अतः हम आज बात करेंगे तुरीय अवस्था की। तो तुरीय अवस्था में इस स्तर तुरीय अवस्था में क्या है कि बाह्य जगत का ज्ञान समाप्त हो जाता है और अंतर योग साधना से और लगातार योग के विधि के द्वारा मनुष्य जो है एक परमात्मा से साक्षात्कार करने लगता है। इस स्तर पे पहुंच जाता है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सकता है। तो इसमें क्या है कि साधक अपनी इड़ा और पिंगला, 2 नाड़ियाँ जो होती है जो मनुष्य के मस्तिष्क में रहती हैं, उन मस्तिष्कों उनको वश में करके उसके बाद जो ध्यान है वो सुषुम्ना नाड़ी में चला जाता है, जिससे कि उसको फिर अपने देह का कोई भान नहीं रहता, न उसको कोई खाने पीने और उसका मतलब सांस से उन्हों कोई मतलब नहीं रहता और वो जो है एक निर्विकार रूप में, निर्वाण रूप में अपना योग में समाधि में लग जाते हैं। यह अनुभव की एक अवस्था जिसमें मन और मस्तिष्क में कुछ नहीं चलता। तुरीय चेतना की वह अवस्था है जिसमें विशुद्ध चेतना का भाव होता है। विशुद्ध मतलब बिल्कुल शुद्ध, उसमें 100% उसमें चेतना होती है और इसमें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति नहीं होती है। चेतना की 3 अवस्थाएं अशुद्ध अवस्थाएं हैं। अर्थात जागृत अवस्था में अब मनुष्य एक जड़ के रूप में रहता, वहाँ पे वो उसको एक मनुष्य बाह्य जो हमारा प्रकृति है, बाह्य जो माया का जो आडंबर है, उसी को सत्य मान लेते हैं। स्वप्न में भी फिर कुछ सत्य और कुछ असत्य है, कुछ बाह्य जगत, कुछ अंतर जगत।
फिर सुषुप्ति में भी मनुष्य कुछ न कुछ प्रतिशत में जो है बाह्य जगत से विद्यमान रहता है, संबंध रखता है। लेकिन जो तुरीय अवस्था है, तुरीय अवस्था में बाह्य जगत से उसका कोई संबंध नहीं रहता और अंतर जगत में ही अंतर जो ध्यान है, ध्यान में ही लगा करके वह अपना सारा जीवन भी मतलब व्यतीत कर सकते हैं। तो तुरीय अवस्था के साधक प्राणी मात्र में न केवल आत्मा दिखाई देती है, बल्कि उसे नश्वर शरीर के भौतिक भ्रम का जाल भी मिट जाता है। उनके लिए कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई जाति नहीं, कोई भेद नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं। केवल उनके अंदर जब आदमी इस अवस्था में पहुंचता है तो उसे केवल आत्मा ही दिखाई देती है कि सारी इनके अंदर केवल आत्मा है और कुछ नहीं है। तो ये जो आत्मा का जो ये तुरीय स्तर है वह वायु तत्व पे, हमारे जो पंच तत्व हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, तो उसमें से वायु तत्व का ये से जनित है। इसके स्तर पर पहुंचने के लिए आत्मा के चारों ओर जो है प्रकाश पुंज स्थापित हो जाते हैं, चारों का आभास होने लगता, और इस स्तर पर पहुंचने में मोक्ष प्राप्त करने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। वीडियो को अवश्य देखें और अपनी टिप्पणी साझा करें और अपनी जो भी आपके रोचक आपको जितना लगे उसके बारे में हमें जानकारी दें। धन्यवाद।